स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात अशोकनगर की। कांग्रेस विधायक का विवादित बयान सामने आया। जी हां, विधायक फूल सिंह बरैया ने विवादित बयान दिया। कलेक्टर एसपी की खाल निकालकर भर दूंगा भूसा, ये बयान उन्होंने खुद दिया है। कांग्रेस की सरकार आने पर कार्रवाई की चेतावनी भी वो देते हुए नजर आए हैं। न्याय सत्याग्रह यात्रा में शामिल दरअसल हुए थे बरैया। जीतू पटवारी पर एफआईआर के विरोध में उन्होंने इस तरह का यह बयान दिया है। कांग्रेस विधायक हैं ये जिनका विवादित बयान सामने आया है। विधायक फूल सिंह बरैया ने यह विवादित बयान दिया, कहा कि कलेक्टर एसपी की खाल निकालकर भर दूंगा भूसा, और कांग्रेस की सरकार जब आएगी तब कार्रवाई भी की जाएगी। ये चेतावनी भी उनके द्वारा दी गई। और कांग्रेस की सरकार बना दी तो जीतू पटवारी जी को दूध की बात है, नहीं उनकी चमड़ी में भूसा का बदलूंगा। जीतू पटवारी जी को बाद में आएंगे। फूल सिंह बरैया उनकी चमड़ी काट के भूसा ना भर दे, मेरा नाम बदल देना। तो यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जीतू पटवारी जी का बदला लेने की ठान लीजिए। आज मुझे जनता है, जहां भी हम जाएंगे, जहां भी रैली करेंगे, इससे कई गुना ज्यादा जनता होगी और भारतीय जनता पार्टी हवा में उड़ जाएगी। नगर में कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर के बोल बिगड़े हैं। मंच से कांग्रेस विधायक का एक विवादित बयान सामने आया। आरएसएस को लेकर यह विवादित बयान देते हुए नजर आए हैं कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर का हम जिक्र कर रहे हैं, जिनके बोल बिगड़ चुके हैं और मंच से ही इन्होंने विवादित बयान दे डाला, वो भी आरएसएस को लेकर। आइए सुनते हैं। जो मर्द थे वो जंग में आए, वो संग में गए। जो मर्द थे वो जंग में आए, वो संग में गए। साथियों, आप जो शामिल हुए उन्हें मर्द कह रहे हैं, थर्ड जेंडर का भी आप अपमान कर रहे हैं, आप महिलाओं का भी अपमान कर रहे हैं। कहां ले जाएंगे कांग्रेस पार्टी को? निश्चित रूप से यह निंदनीय है और यह फिर इस बात को स्थापित करता है कि गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस समाज में अराजकता फैला रही है। देखिए, आजादी की लड़ाई किस संगठन और किस विचारधारा ने लड़ी है वो पूरा भारत देश और पूरी दुनिया जानती है। जब किसी व्यक्ति के दिल में और दिमाग में गुस्सा आता है तो आवेश में वो गुस्सा भी बाहर आता है, क्योंकि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में साथ नहीं दिया हो, अंग्रेजों की मुखबरी करी हो, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ शब्द निकल के बाहर आते हैं, और वही व्यथा हमारे विधायक साहब सिंह गुर्जर की आई। समीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सहयोगी समीर। विधायक साहब का विवादित बयान, साहब सिंह गुर्जर आरएसएस पर सीधे तौर से इतना बड़ा हमला बोलते हैं, और ये कोई शायद पहले कांग्रेस नेता या विधायक नहीं है जो इस तरह की विवादित टिप्पणी कर रहे हैं और फिर कांग्रेस को कहीं ना कहीं मजबूर कर रहे हैं पल्ला झाड़ने के लिए। जी बता दूं आपको कि ये आज कांग्रेस का अशोकनगर जिले में शक्ति प्रदर्शन टाइप का ही माना जाएगा। काफी संख्या में समर्थित कांग्रेस के जो मंत्री, दिग्गज नेता, स्वयं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लाव लश्कर के साथ अशोकनगर पहुंचे थे। इन्होंने यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन टाइप का ही यहाँ किया था। कहने को ये न्याय सत्याग्रह था, लेकिन एक तरीके से इसे शक्ति प्रदर्शन ही देखा जाएगा। तो वहीं मंच से फूल सिंह बरैया जो है या साहब सिंह गुर्जर हों, इनके द्वारा सीधे तौर पर विवादित बयान दिए गए हैं और ये इनकी खिजलाहट मानी जाएगी। सत्ता को लेकर जो इनकी खिजलाहट कही जा सकती है, कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित हुई है। सीधे संघ को लेकर इन्होंने काफी अमर्यादित बयान जो दिया है। साथ ही जो है पूर्व में भी पुलिसकर्मियों के साथ इनकी झड़प की सूचनाएं मिली हैं। जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हैं, इनके द्वारा भी पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी की सूचना जो है मिली है। साथ ही फूल सिंह बरैया ने जो खाल खींचने की बात की है अधिकारियों को लेकर, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के अमर्यादित बोल कहे जा सकते हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ खास चर्चा के लिए अभिनव बरौलिया जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ यशपाल सिंह सिसोदिया जी भी। सबसे पहले अभिनव जी का ही रुख कर लेते हैं। अभिनव जी, क्या हो गया ये कांग्रेस में? नेता विधायक किस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं, ऐसा आखिर क्यों मजबूर कर देते हैं कांग्रेस पार्टी को कि पल्ला झाड़ना पड़ता है एंड मूवमेंट पे और कहना पड़ता है कि उनका ये व्यक्तिगत सोच और बयान हो सकती है?
देखिए, अब मैंने भी, आपने देखा होगा कि बयान दिया है और उसमें जब आवेश और गुस्सा आता है, कई मंच पर होते हैं, हजारों कार्यकर्ताओं के बीच में होते हैं, और आजादी की लड़ाई की जब बात आती है तो ये शब्दों का चयन करने में कहीं ना कहीं एक मिस्टेक होती है। और इसको हम अगर देखें तो एक गुस्सा ही कह सकते हैं जिस गुस्से में उन्होंने बोला है। और जो बात जनता जानती है कि आजादी की लड़ाई में कौन साथ रहा कौन नहीं रहा, ये तो सबके सामने है। ये कहीं किसी से छुपा नहीं, आज तक सबूत नहीं दे पाए कि स्वतंत्रता सेनानी इनके कितने हैं, क्या हैं। जिनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो बन नहीं पा रहे हैं। नेहरू जी, गांधी जी, सरदार आप भी वल्लभ फेवर भाई में हैं पटेल, क्या इन दोनों ही विधायकों के? अब आप टोकिए मत, एक मिनट। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये तमाम वो नाम हैं जिनसे आज देश की संरचना हुई है, देश को बनाया गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान ये लोग करते हैं। शब्दावली सोचिए, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, क्या अंबेडकर लगा रखा है? तो ये शब्दावली इस्तेमाल करने वाले, संविधान के रचयिता के बारे में ये लोग ये शब्द बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आज देखिए, हम कोई उसमें नहीं जा रहे हैं कि हम किसी बड़ी बात को छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो है सच वो सामने है, लेकिन शब्दावली का चयन सही करना चाहिए। ये बात से हम भी डिनाई नहीं कर रहे हैं। मैंने अभी बोला है कि आवेश में गुस्सा जब होता है ना, एक क्रांतिकारी सोच जब होती है, एक विचारधारा ने देश को आजादी नहीं लगता दिलाई कि एक पाठशाला का आयोजन शायद कांग्रेस को भी करना चाहिए कि कहां पर क्या बोलना और कितना बोलना है, नाप तोल के? नहीं तो ऐसा कुछ, देखिए, ऐसा नहीं है कि देश की बेटी और देश की सेना का अपमान करने वालों का सम्मान कर दिया हो भाजपा ने। आज भी उनकी सरकार में वो मंत्री बैठे हुए और शान से बैठे हुए हैं। सोचिए आप, कितनी विडंबना है। और हम तो यहाँ बैठ के आपके चैनल पे ये बात सामने आएगी तो हम तो बोल रहे हैं कि हाँ, शब्दों का चयन ठीक से करना चाहिए। ये बात मैं बोल रहा हूं ना आपसे, लेकिन एक बात और भी है ना सामने। जवाब ले लेते हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया साहब जुड़े हुए हैं। यशपाल जी, क्या कुछ कहेंगे? शब्दों का चयन अगर ठीक ढंग से किए जाने की बात आ रही है, जैसा कि रितु जी आप बता रहे थे और आपको रोक दिया कि क्या दोनों विधायक, दोनों जनप्रतिनिधि, साहिब सिंह गुर्जर भी और फूल सिंह बरैया भी अपने वक्तव्यों के प्रति भले ही आवेश में आ रहे हैं, जोश में आ रहे हैं, माफी मांगेंगे क्या? और आजादी के आंदोलन में रितु जी जिन लोगों ने भाग लिया था, इस भारत को आजादी दिलाई थी, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग नहीं थे, ये पंजे वाले कांग्रेसी नहीं थे, वो तिरंगे वाले कांग्रेसी थे। और उन्होंने भी भावावेश में आकर के अंग्रेजों के खिलाफ, उस हुकूमत के खिलाफ ऐसे भद्दे शब्दों का उपयोग नहीं किया था। ये निंदनीय है, शर्मनाक है। जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं और इसी दौरान उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। इसी दौरान प्रदेश के कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की। बेहद ही खास ये दौरा माना जा रहा है, दिल्ली का ये दौरा सीएम का। और इसी दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात और इसी दौरान प्रदेश के कई अहम मुद्दों पर खास चर्चा भी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की थी। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं। इसी बीच उन्होंने सबसे पहले केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। तो वहीं सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन से भी मुलाकात की है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात उनकी हुई। इसी दौरान सीएम मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी भी साझा की। प्रदेश के विकास के लिए जहां उन्होंने नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों